अहंकार का अंत और भक्ति की विजय। भगवान नरसिंह अवतार की दिव्य गाथा। यह गाथा केवल एक वध की नहीं, बल्कि इस सत्य की स्थापना है कि अहंकार कितना भी विशाल क्यों ना हो जाए, ईश्वर की एक हुंकार के सामने वह धूल के समान है। प्रतिशोध की अग्नि। पृष्ठभूमि। कथा का आरंभ दैत्यराज हिरण्याकशिपु और उसके भाई हिरण्याक्ष से होता है। ये दोनों महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र थे। जब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया तो भाई के वियोग में हिरण्याकशिपु का हृदय शोक से नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला में भर गया। उसने सौगंध खाई, मैं उस विष्णु का अंत करूंगा और स्वयं तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। अमृता की चाह में हिरण्याकशिपु मंदरा पर्वत की घाटी में गया। वहां उसने ऐसी कठोर तपस्या की जिसकी कल्पना से भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वह अपने पैर के अंगूठे के बल खड़ा हो गया, दृष्टि आकाश की ओर, हाथ ऊपर। समय बीतता गया। 100 वर्ष नहीं, पूरे 36,000 वर्ष तक वह अचल खड़ा रहा। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया। दीमकों ने उसके शरीर पर बाम्बी बना ली। घास उग आई, लेकिन उसका संकल्प नहीं डिगा। उसके तप के तेज से तीनों लोग जलने लगे। अंततः विधाता ब्रह्मा जी को विवश होकर आना पड़ा। मृत्यु को छलने वाला वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स वर मांगो। हिरण्याकशिपु बहुत चतुर था। वह जानता था कि अमरता प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, इसीलिए उसने मृत्यु के हर द्वार को बंद करने के लिए एक विचित्र वरदान मांगा। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दें। ना मैं आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु से मरूं, ना मैं घर के भीतर मरूं, ना बाहर, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में, और ना ही किसी देवी देवता या असुर के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। अत्याचार और नन्हे भगत का जन्म। वरदान पाते ही हिरण्याकशिपु का शरीर वज्र का हो गया और अहंकार हिमालय से भी ऊंचा। उसने स्वर्ग, मर्त्य, पाताल को जीत लिया। उसने घोषणा कर दी, अब से कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, सब हिरण्याक्ष नमः जपेंगे। लेकिन कीचड़ में ही कमल खिलता है। हिरण्याकशिपु के घर में ही उसके पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद असुर होकर भी जन्मजात वैष्णव था। जहां पिता भगवान का परम शत्रु था, वहीं पुत्र श्वास श्वास में नारायण नारायण जपता था। भक्ति की अग्नि परीक्षा। हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद को समझाने के बहुत प्रयास किए, डराया धमकाया, गुरुओं ने राजनीति सिखाई, पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, परम सत्य तो श्री हरि ही हैं। क्रोधित होकर पिता ने पुत्र को मारने के आदेश दे दिए। उसे पागल हाथियों के सामने फिकवाया गया, पर हाथी शांत हो गए। उसे विष दिया गया, वह अमृत बन गया। उसे पर्वत से नीचे फेंका गया, पर श्रीहरि की बाहों ने उन्हें थाम लिया। होलिका उसे गोद में लेकर अग्नि में बैठी, पर होलिका जल गई और प्रहलाद कुंदन बनकर निकले। हिरण्याकशिपु समझ नहीं पा रहा था कि एक नन्हा बालक काल को कैसे मात दे रहा है। महाविस्फोटक खंबा फाड़कर प्रकटे भगवान। वह अंतिम संध्या आ गई। क्रोध से पागल हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद को राजसभा में घसीटा और गरज कर पूछा, तू जिसके बल पर इतना निडर है, बता वह तेरा जगदीश कहाँ है। प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, पिताजी, वे सर्वत्र है। हिरण्याकशिपु ने एक खंबे की ओर इशारा किया, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ, इसमें भी है और आप में भी है। हिरण्याकशिपु का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने अपनी गदा उठाई और चिल्लाया, तो आज मैं तेरा और तेरे भगवान दोनों का अंत करता हूँ। उसने पूरी ताकत से उस खंबे पर गदा मारी। तभी ब्राह्मण को कपा देने वाला एक भयंकर नाद हुआ। ऐसा लगा जैसे परले आ गई है। खंबा बीच में से फट गया और उसमें से एक अद्भुत आकृति
प्रकट हुई। ना वे मनुष्य थे ना पशु। तपती हुई स्वर्ण जैसी आंखें, पर्वत जैसा विशाल शरीर, सिंह का मुख और मनुष्य का धड़, लहराते हुए आयल और वर्ज जैसे नख, यह साक्षात भगवान नरसिंह थे। उनके क्रोध से दिशाएं कांप उठी। वरदान का गणित और अहंकारी का अंत। हिरण्याकशिपु झपटा, लेकिन भगवान नरसिंह ने उसे एक खिलौने की तरह पकड़ लिया। अब वह घड़ी आई जब ब्रह्मा जी के वरदान की एक एक शर्त पूरी हुई। ना दिन था ना रात, वह गोधूली बेला संध्या का समय था। ना घर के भीतर ना बाहर। भगवान उसे घसीट कर चौखट दहलीज पर ले आए। ना अस्त्र ना शस्त्र। भगवान ने अपने तीखे नाखूनों वज्रनख का प्रयोग किया। ना पृथ्वी ना आकाश। भगवान ने उसे अपनी जांघों पर लिटाया। ना मनुष्य ना पशु। मारने वाले नरसिंह आधा नर आधा सिंह थे। भगवान नरसिंह ने भीषण गर्जना करते हुए अपने नाखूनों से हिरण्याकशिपु का वध स्थल सीना चीर दिया। जिस दैत्य से तीनों लोग कांपते थे, उसका अंत एक पल में हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। करुणा का सागर। हिरण्याकशिपु के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनकी हुंकार से ब्रह्मांड डोल रहा। लक्ष्मी जी भी पास जाने का साहस नहीं कर पा रही थी। तब देवताओं ने नन्हे प्रहलाद को आगे किया। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखों में प्रेम के आंसू लिए प्रभु के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भक्त का स्पर्श पाते ही भगवान का क्रोध रूप पिघल गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाया, अपनी गोद में बैठाया और स्नेह से उसे चाटा। जो नख दैत्य के लिए वज्र थे, वह प्रहलाद के लिए पुष्प बन गए। भगवान ने पूछा, वत्स, मैंने आने में बहुत देर कर दी। यह कथा हमें सिखाती है कि शत्रुता हिरण्याकशिपु जैसी हो या ना हो, पर विश्वास प्रहलाद जैसा होना चाहिए। जब विश्वास अडिग होता है तो परमात्मा को पत्थर खंबे में भी प्रकट होना पड़ता है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की जय।